हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे आपके किरण पब्लिकेशन की बुक से जो है यहाँ पे आपका पी बाई क्यू कराने वाले हैं, जो कि आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पे पी बाई क्यू होने वाला है। ये साथियों पी बाई क्यू जो कि आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो पूरी क्लास देखिएगा। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो खास करके आपका 6 to 8, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के आपके टीआरई 4 में जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और विगत वर्ष में किस तरीके से क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है विश्व इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। देखिए क्वेश्चन है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, ये आपको बताना है। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता आपको बता दें, यहाँ पे 1948 में जो है श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी थी, तो आपको बता दें। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो साथियों यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो ये किसान सभा थी ऑल इंडिया, इसके जो अध्यक्ष तो किसान ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इसके सचिव जो थे वो जो है यहाँ पे एन जी रंगा थे। तो आपको सचिव के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले जो है सचिव कौन थे, तो एन.जी. रंगा थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है। तो बोस्टन टी पार्टी जो एक इतिहास की घटना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता से संबंधित साथियों ये यहाँ पे एक घटना है। आपको बता दें कि बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी ये यहाँ पे आपका 16 दिसंबर जो है 1873 को ये घटना हुई थी, जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये घटना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 4 जुलाई 1776 की बात करें तो उस समय अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, इसलिए अमेरिकी स्वतंत्रता की जो है यहाँ पे घोषणा, यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये आपका जो है आपका माध्यमिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा पेपर 3 में यहाँ पे पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था वो लुई 16 था। तो लुई 16 था, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के समय सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। देखिए स्पिनिंग जेनिस का आविष्कारक कौन था। तो स्पिनिंग जेनिस का जो आविष्कारक था वो साथियों यहाँ पे जेम्स हर ग्रिप्स था। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा आरंभ हुआ। तो जो यंग इटली मूवमेंट था ये यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे जो शुरू हुआ था, ये यहाँ पे बता दें कि इनमें से ऑप्शन ए है काउंट काबूर, ऑप्शन 2 है
कि ग्युसेप गैरिबाल्डी, विक्टर एनिमुअल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये यंग इटली जो मूवमेंट है, इसका जो है जो स्थापना किया था, जो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसको जो है मैजनी ने प्रारंभ किया था। कौन प्रारंभ किया था? मैजनी ने। मैजनी ने कब इसका प्रारंभ किया था? तो मैजनी ने इसको 1831 में यंग इटली मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो कि एक आंदोलन था गणतंत्र स्थापित करने के लिए। तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी वो मैजनी ने की थी। कौन किया था? मैजनी ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो जर्मनी के रक्त और लौह नीति के जो विश्वास करता था वो साथियों ऑटो वन बिस्मार्क था। तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें नवंबर 1941 में जो अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था वो था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनग्राड का युद्ध, सुडेटेनलैंड का जर्मन कब्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपको बता दें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो था, सॉरी साथियों, यहाँ पे जो आपका जापान में जब हिटलर जो है अमेरिकी प्रवेश का मुख्य कारण था कि जापान में हिटलर को अपना समर्थन जो है, यहाँ पे जापान में हिटलर को अपना समर्थन जो है अमेरिका के द्वारा यहाँ पे पर्ल हार्बर के द्वारा जब दिया गया तो उसने यूएस बेस पर जो है बमबारी की। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व में जो है प्रवेश किया। तो इसलिए इसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका का मुख्य कारण क्या था? तो जापान ने हिटलर को जब अपना समर्थन बढ़ाया और पर्ल हार्बर में यूएस बेस पर बमबारी की तो अमेरिका ने इस युद्ध में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें शामिल हुआ। तो इसीलिए इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पहली बस्ती थी वो आपका था जेम्स टाउन। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका में जो पहली बस्ती भी थी और पहली अस्थाई बस्ती थी। कौन थी पहली अस्थाई बस्ती? ये जेम्स टाउन थी, जो कि वर्जीनिया में थी। कहाँ थी? वर्जीनिया में थी ये। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेनिस कोर्ट जो है ये फ्रांसीसी क्रांति की यहाँ पे एक घटना थी, क्योंकि टेनिस कोर्ट जो शपथ था वो 20 जून 1889 को फ्रांस के स्टेट्स जनरल के तीसरे स्टेट द्वारा की गई एक प्रतिज्ञा थी। तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ भी लगाते चलिए, क्योंकि इसके द्वारा आपको यहाँ पे आइडिया लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि जो है किस देश के साथ की? तो मित्र राष्ट्र में जो सेब्रेस की संधि थी वो किसने की? तो सेब्रेस की संधि आपको बता दें तो ये 10 अगस्त 1920 में जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों में ऑटोमन तुर्की की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच यहाँ पे किया गया एक समझौता था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन जो है ये टर्की हो जाएगा। टर्की, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। टर्की या तुर्की, जिसे हम पहले तुर्की के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन
क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि देखिए 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो 1773 में जो फ्लाइंग शटल मशीन थी उसके आविष्कारक जो थे, उसके आविष्कारक जॉन के थे। कौन था? जॉन के था। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो कौन सी संधि थी जिसमें 30 वर्षीय जो है 30 वर्षीय युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी। तो ये वेस्टफेलिया की संधि थी। कौन थी? ये थी वेस्टफेलिया की संधि थी, जो कि ये संधि जो है ये अक्टूबर, देखिए ये संधि जो हुई थी ये अक्टूबर 1648 में जो है ये वेस्टफेलिया के बीच जर्मनी के ओसनबर्ग और मूस्टर में हस्ताक्षरित जो है ये संधि थी। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पेरिस संधि सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था वो इटली में उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे आयरलैंड ने किया था। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था ये यहाँ पे जो है इसका जन्म जो हुआ था ये कार्सिका द्वीप पे हुआ था। कार्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी। तो स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के जो रचनाकार थे वो थे यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने जो यहाँ पे लगभग हम कुछ देर पहले अभी किए थे। तो यहाँ पे बताना है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है यहाँ पे 1773 में हुई थी। 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की जो उद्घोषणा है वो थॉमस जेफरसन ने किया था। कौन किया था? थॉमस जेफरसन ने। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। देखिए इनमें से फ्रांस की क्रांति से संबंधित कौन बुद्धिजीवी थे। तो ये थे उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूसो भी थी, मॉन्टेस्क्यू थे, वॉल्टेयर थे। ये आपका बिहार माध्यमिक अध्यापक परीक्षा जो है 2023 में जो हुआ था इसमें पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है लेनिन के द्वारा मांग की गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है। देखिए लेनिन के द्वारा जो मांग की गई थी अप्रैल थीसिस वो यहाँ पे क्या है। तो जो मांग की गई थी अप्रैल थीसिस वो यहाँ पे आपका अप्रैल थीसिस के नाम से जानता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए ऐसी मांग थी। कृषकों की भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता है ये संपत्ति का अधिकार है, विविध विधिक समानता है, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं, बस उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसको मेजनी ने किया था। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस फैक्ट में
विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। कौन था? तो इसमें जो समझौता हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए, किस फैक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो ये आपका कलिंग ब्रियड फैक्ट के अंतर्गत हुआ था, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है माध्यमिक अध्यापक परीक्षा जो आपका 9 दिसंबर 2023 को हुआ था, इसमें पूछा गया था। तो इस चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग पूरी तैयारी बना लीजिए जिससे आपको घबराना न पड़े एग्जाम में। अभी से स्टार्ट करिए क्योंकि फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिक शब्द किसे इंगित करता है? देखिए, जो औद्योगिक क्रांति था, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसको जो कार्डियक था वो किस शब्द को इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। तो ये यहाँ पे इसको इंडिकेशन करता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसका निर्माण यहाँ पे 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1939 में, तो उसमें 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय आपके शामिल किए गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स का जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, ये भी उद्देश्य था। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी में कमी करना। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना किसने की? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो स्थापना थी, ये आपका जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों उपयुक्त में से कोई नहीं? क्योंकि इसकी जब स्थापना हुई तो इसकी स्थापना यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है ये आपका 1949 में हुआ था। तो वर्ष 1949 में रिपब्लिकन चाइना की स्थापना हुई थी, जो कि यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया है, सॉरी साथियों, यहाँ पे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना जो हुई थी, चीन कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की घोषणा की। तो ये 1949 में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो यहाँ पे आपको बता दें BN राव बने थे। कौन बना था? संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे वो BN राव थे, जो कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों, ये रहे आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण PYQ आपके यहाँ पे 6 to 8 आपके TGT PGT में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको प्रैक्टिस सेट 1 PYQ की आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपके साथी TRE 4 की तैयारी में लगे हों उनको ये क्लास जो है PYQ की शेयर कीजिए, जो कि हमारी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट क्लास जो है आप लोग को यदि नेक्स्ट क्लास इसकी वर्ल्ड हिस्ट्री की करनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF जो है PYQ विथ आंसर यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ साथियों अलविदा कर लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।